नमस्कार। कल हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि हिमालय का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम विस्तार, ठीक है। और पश्चिम में जो है हिमालय, पश्चिम से अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर भारत में पूर्व से लेके पश्चिम तक यूटर्न मारता है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि हिमालय पर जो हमारी हमने ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय जो पढ़ा है उस पर पहाड़ियाँ, चोटियाँ कौन कौन सी है, चोटियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बृहद हिमालय है तो सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट 8,850 किलोमीटर, 8,850 किलोमीटर जो ऊंचाई है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ना तो एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, यूराल पर्वत, आप इसमें कोई सा भी पर्वत लीजिए, सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर ही है, इसे बोलते हैं एवरेस्ट, ठीक है। 8,848 या 850 किलोमीटर, ठीक है। और मैक्सिमम जो ऊंची चोटियां पाई जाती है वो हिमालय पर ही पाई जाती है। तो इन्हीं के मैक्सिमम 10 ऊंची चोटियां है हिमालय पर जो वृहद हिमालय पर है, ठीक है। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने कल बताया था आपको आमिर ग्रंथि, यहाँ से कुनलुन श्रेणी और यहाँ से ये हिंदुकुश पर्वत और कुनलुन श्रेणी, ठीक है। ये अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान में से क्या कहते हैं, सुलेमान, ये कल मैंने आपको बताया था, सुलेमान पर्वत, ठीक है। अब इसके बाद इसके नीचे से स्टार्ट होता है हमारा ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ भारत मान लेते हैं हम थोड़ा सा, ये मैंने आपको बता दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें इससे पता चल गया कि जो हमारे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो ट्रांस हिमालय का भाग है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। देखिए, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की नहीं। भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में है, जिसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है। ऊंचाई है कंचनजंगा की मेरे ख्याल से 8,192 है, नहीं सॉरी 8,592 किलोमीटर, कंचनजंगा की 8,592 किलोमीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हिमालय पर अवस्थित है, ठीक है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी गोल्डविन आइंस्टीन K2 गोल्डविन आइंस्टीन, जो कि काराकोरम श्रेणी पर है, काराकोरम श्रेणी पर है, K2 गोल्डविन आइंस्टीन। देखिए, हिमालय पर अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर मान लीजिए दूसरी चोटी कंचनजंगा की हिमालय पर अवस्थित है, जो कि सिक्किम में है, कंचनजंगा, ठीक है। ठीक है, ये देखिए हमारा भारत है कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये राजस्थान, ये गुजरात, ठीक है। जब जाएंगे तो ऐसे चले जाएगा भारत, ठीक है। तो हमें क्या, हमें हिमालय पढ़ना है, ठीक है, हमें हिमालय पढ़ना है, यहाँ तक ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। देखिए, हिमालय की 3 श्रृंखला बताई थी मैंने, वे यहाँ से बताई थी, ठीक।
ठीक है। तो हमें पढ़नी है चोटी, ठीक है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से ऊपर की बात करते हैं थोड़ा। क्या क्या है, मैंने आपको ये बताया पामीर ग्रंथि, पामीर ग्रंथि से इधर जो है तुम्हारा ये पाकिस्तान और इधर ये अफगानिस्तान, यहाँ सुलेमान पर्वत और यहाँ हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत, ठीक है। ये इधर चला जाता है। इधर कुनलुन श्रेणी तिब्बत से ऊपर, सबसे ऊपर उत्तर में, सबसे ऊपर क्या है उत्तर में कुनलुन श्रेणी, ठीक है। उसके नीचे तिब्बत। तो इधर क्या बताया था मैंने अभी, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 नंबर 1, इससे पहली वीडियो में बताई थी मैंने आपको, ठीक है। नंबर 1 क्या है, काराकोरम। हमें जो हिमालय पढ़ना से चोटी हो या पूरा हिमालय हो, ठीक है, वो उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से एक एक बात को लेकर चलिए आप मेरे साथ, और दक्षिण में याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही याद हो जाएगी एक एक चीज। देखो काराकोरम श्रेणी, उसके बाद क्या आती है लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो KLJ, KLJ। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख जो है, लद्दाख श्रेणी जो है वो 2 नदियों के बीच में है। ऊपर सिंधु नदी यहाँ पर वायु होती है, सॉरी ऊपर श्योक नदी, ऊपर श्योक और नीचे क्या होती है सिंधु। श्योक नदी सिंधु की, सिंधु और श्योक नदी एक दूसरे की सहायक नदी है, ठीक है। तो लद्दाख, जो लद्दाख श्रेणी है, 3 श्रेणी बताया मैंने ट्रांस हिमालय में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो याद किस करेंगे, काराकोरम के नीचे काराकोरम श्रेणी, उसके बाद श्योक नदी, उसके बाद लद्दाख, फिर सिंधु नदी, फिर जास्कर श्रेणी। लेकिन हमें याद क्या करना है कि या तो ऐसे याद कर लीजिए आप काराकोरम, उसके बाद पहले 3 श्रेणी याद कर लीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जो लद्दाख श्रेणी है वो 2 नदियों के बीच में है, ऊपर श्योक नदी, नीचे सिंधु नदी, ये दूसरी सहायक नदी है दोनों, ठीक है, श्योक और सिंधु। लेकिन हमें भी नदी पढ़नी नहीं है, हमें पढ़नी है क्या, ये मैं आपको याद कराने की ट्रिक बता रहा हूँ। हमें पढ़नी है चोटियाँ। तो काराकोरम, जो काराकोरम है इसी पे है आपकी K2 गोल्डविन आइस्टीन, ठीक है, आइस्टीन। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 गोल्डविन आइस्टीन, ठीक है। लद्दाख पे क्या है, राकापोसी, क्या है राकापोसी, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी, ठीक है। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी क्या है, तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी, दुनिया की सबसे ऊंची एवरेस्ट, सब हिमालय पर ही है, ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो K2 होगी और राकापोसी होगी तीव्र ढाल वाली, ठीक है। तो ये होगी ट्रांस हिमालय की बात। इसके बाद आप आ जाइए फिर बृहत हिमालय पर। ग्लेशियर में से नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। आपकी जो काराकोरम श्रेणी है इस पे 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं, सियाचिन, ससाइमी, व्याफो, हिस्पर, वाल्टेरा। ससाइमी, सियाचिन, व्याफो, वाल्टेरा, हिस्पर, ठीक है। ये 5 ग्लेशियर है जो इस पे पाए जाते हैं काराकोरम, जो भी ट्रांस हिमालय के हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए, आप बात करेंगे आपके बृहत हिमालय की, ठीक है। तो पहले हम पश्चिम, पहले क्या देखते हैं हम पहले हम ज्यादातर पश्चिम और मेन जो हमारे हिमालय है उसकी चोटियां देखते हैं। जो पूर्वी रह जाएगा उसकी आपको इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। पूर्वी हिमालय, ये हमारा ट्रांस हिमालय है, ये हमारा बृहत हिमालय है, ये लघु, ये शिवालय। देखिए बृहत हिमालय में है क्या, हमारी जो
10 सबसे ऊंची चोटियां है वे सब वृद्ध हिमालय पर ही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। इसकी वृद्ध हिमालय मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर पे नंगा पर्वत से शुरू होकर के, नंगा पर्वत शुरू होकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलते है घाट बनाती है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत में नामचा बरुआ एक पहाड़ी है। यहाँ क्या नाम है उसका? नामचा बरुआ। ठीक है, कितने कितने किलोमीटर है नामचा बरुआ? और ये तो है 7,756, और जो आपका नंगा पर्वत है वो है 8,126। 8,126। ठीक है, नंगा पर्वत और नामचा बरुआ की ऊंचाई कितनी में वो है। ठीक है, मीटर में है मीटर। ठीक है, वृहद हिमालय की 10 चोटियों के नाम देखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, याद करने की इसमें जरूरत भी नहीं है। आप पूरब, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। ठीक है, पूर्व से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ नेपाल आता है बीच में, यहाँ क्या आता है? नेपाल। यहाँ सिक्किम आता है, सिक्किम से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले कंचनजंगा, यहाँ क्या है? कंचनजंगा। उसके बाद नेपाल में मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, याद होगी। उससे पूर्व से स्टार्ट कीजिए, सिक्किम में कंचनजंगा, उसके बाद सीधे नेपाल में आ जाइए, मकालू और मंसालू, उसके बीच में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट इसकी पता ही है 8,850। मकालू और मंसालू क्या है? इन दोनों की छोड़िए, अभी मैं आपका एनसीईआरटी बता दूंगा। एनसीईआरटी बुक में, या आप ये एटलस लिए होगे ऑक्सफोर्ड का किसी का भी, उसमें सब लिखी पड़ी है, क्योंकि अपडेट भी हो रही है ना। जैसे इसकी 8,848 की अब 8,850 हो गई, तो इसकी दिक्कत मत लीजिए, आप एटलस ले लीजिए या कुछ भी एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, सब में सब लिखा पड़ा है। ठीक है, तो मैं आपको रटवाना तो है नहीं ना, आपको याद होगा, आप देख लीजिएगा एक बार कि ये नेट पे भी सर्च करेगा, आपको सब पता चल जाएगा कौन सी चोटी कितनी लंबी है। ठीक है, मैं आपको इसमें बता दूंगा कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी आएगी आपकी? एवरेस्ट, सबसे ऊंची है, जो सबसे ऊंची होगी। दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी? दूसरे पे आपकी कंचनजंगा, इससे कम ऊंची। तीसरे पे आपकी मकालू, उसके बाद यहाँ आएगी धौलागिरी, फिर आएगी आपकी अन्नपूर्णा। ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। तो 1 2 3 4 में कौन सी है? धौलागिरी है मेरे ख्याल से 4 नंबर। हाँ, ये 4 नंबर है, अन्नपूर्णा 5 नंबर का है, ये है। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय स्टार्ट कहाँ से होता है? नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ तक। ठीक है, उसके बाद हम नामचा बरुआ की तरफ से पूर्व से स्टार्ट करके चोटियों के नाम, सबसे पहले आएगी कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, फिर मकालू, नेपाल में पहुंचे मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, और इधर पढ़ते चलेंगे और कई प्रकार की चोटियां हैं। ठीक है, कामेट वगैरह, तो उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए इतना जानना काफी है कि सबसे पहले सबसे बड़ी चोटी है एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। ठीक है, ये नेपाल है आपका। उसके बाद दूसरे नंबर पे कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। तीसरे पे मकालू है, वो भी नेपाल में है। फिर धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ पर है आपकी?
ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से नेपाल में ही है अभी। अन्नपूर्णा 5वें नंबर पर है। धौलागिरी आपकी है नेपाल में है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा भी, ठीक है। नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में है। फिर कामेट है, ये सब धौलागिरी, अन्नपूर्णा सब कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल ही है यहाँ तक। यहाँ तक ये नेपाल ही है, ठीक है। तो ज्यादातर चोटियां कहाँ है? नेपाल में। एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट का जो तिब्बत में नाम है, तिब्बत में एवरेस्ट को कहते हैं हम क्या? चोमोलुंगमा, तिब्बत में चोमोलुंगमा। और इसे इसमें क्या कहते हैं? नेपाल में एवरेस्ट को, नेपाल में सागर माता, इसका मतलब पर्वतों की रानी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय पर कितने ग्लेशियर पाए जाते हैं। इस वाले पे काराकोरम पर 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। सबसे छोटी भारत की केटू, गाइडविन, ऑन्स्टीन। हिमालय पे कंचनजंगा, ठीक है। हिमालय पर और भारत में अलग अलग है। हिमालय में पूछे भारत की, हिमालय पर कंचनजंगा। भारत में सबसे छोटी केटू, गाइडविन, ऑन्स्टीन, काराकोरम पर, ठीक है। राका पोसिक क्या है? टेप ढाल वाली, लद्दाख पे। इसके बाद आप इधर से पूरा से स्टार्ट करेंगे। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट। वेरियस है, मतलब 9-10 चोटी है ये बड़ी बड़ी, ठीक है। ये है आपकी वृहद हिमालय पे। वृहद हिमालय पे 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री। वृहद ग्लेशियर है गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है। ठीक है। अब आ जाइए आप लघु हिमालय। ये था आपका वृहद हिमालय। लघु हिमालय की बात करेंगे। ये लघु हिमालय पर यहाँ क्या पाई जाती है? पीर पंजाल, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में धौला धार। उत्तराखंड में पाई जाएगी मसूरी श्रेणी के नाम से है मेरे ख्याल से ना, हाँ मसूरी श्रेणी। 3 इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू कश्मीर में, ये आपके धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, एचपी का मतलब, ये मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये लघु हिमालय। लघु हिमालय पर वेरियस चोटी पाई जाती है, ठीक है। उसके बारे में आपको अभी पढ़ने में कोई पढ़ना जरूरी नहीं है। तो जो मेन जो याद करने वाली बात है वो है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय पे पूरे वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पाते हैं वृहद हिमालय पे। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय पर्यटन स्थल बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। लघु हिमालय पे भी तो ये पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर पे, धौलाधार है, मसूरी है, ठीक है। इसमें दर्रे है, दर्रे और ग्लेशियर। इसका चैप्टर अलग होगा, इसकी वीडियो अलग दूंगा मैं इसके बाद। नेक्स्ट वीडियो आपकी दर्रे और ग्लेशियर की होगी। अब आप बात कर लीजिए, ये तो हो गया आपका जो मेन हिमालय है, ठीक है। इसके बाद आपका है पूर्वोत्तर हिमालय। देखिए ये हमारा हिमालय था, ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में ये एक नामचबरवा है, ये चोटी। और यही एक दिहांग घाट है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में आते हैं, ठीक है। यहाँ से ये यूटर्न लेता है पूर्व से पश्चिम, ठीक है। और निकल कहाँ जाता है? यूटर्न लेता है पूर्व से पश्चिम, लेकिन निकल कहाँ जाता है? अराकानियोमा पर्वत, म्यांमार के नीचे, और आपके ये द्वीप बने हुए हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार, यहाँ निकल जाता है, ठीक है। तो हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ना है पूर्वोत्तर हिमालय। देखिए ये संकरा हो गया है बहुत, ऐसा हो गया है, हिमालय यहाँ मिल गया है दूसरे से, ऐसे मिल गया है, ठीक। यहाँ मिल गया है, ओवरलैप हो गया दूसरे ऊपर। और यहाँ क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है?
यहाँ कट छट गया है, ऐसे हो गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इनके अलग अलग नाम है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो यहाँ है डफला पहाड़ियों, इनके पहाड़ियों के नाम है। हिमालय का नाम जो है पूर्वोत्तर में अलग अलग कट छट गई है, पहाड़ी अलग अलग पहाड़ी हो गई है। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ोगे आपको मिल जाएगा। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के नाम है, ठीक है। ये मिसमी, ये अबोर, ये मिरी, ये डफला, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक दिहांग गार्ज। गार्ज क्या होता है पता होगा आपको, दो पहाड़ियों के बीच में जो नदी प्रवाहित होती है ना, उसे आई आकार का, उसे क्या बोलते हैं, गार्ज, ठीक है। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश के क्या था, नीचे देखिए यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी ये होगी, इसे आप इसमें एक हो रहा है पटकोई बूम, पटकोई बूम। जब इसके नीचे जाओगे आप, ये अरुणाचल प्रदेश की होगी, क्या क्या होगी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकोई बूम। तो इससे आगे मिजोरम पड़ेगा, सॉरी मणिपुर पड़ेगा, तो मणि पहाड़ी नाम से है ना, नागालैंड पड़ेगा, हाँ नागालैंड पड़ेगा ना पहले, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। नागालैंड में क्या है, नागालैंड में क्या है, नागा पहाड़ी के नाम से, जनजातियों के नाम पर रहते हैं, ठीक है, नागा पहाड़ी। यहाँ मणिपुर में लेमाटोल, मिजो पहाड़ी, तो ये नाम रख दिए, मिजो, लेमाटोल, नागा, पटकोई बूम, ठीक है। ये जनजातियों के नाम पर रख दिए हमने, ठीक है। हिमालय के पूर्वोत्तर भारत का जो हिमालय है, जो यूटर्न लेता है, उसके इनके जनजातियों के नाम पर रख दिया है। इसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय, यहाँ आपका वो है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। उसके बाद में एक गैप है, यहाँ है शिलांग पठार, शिलांग पठार। जो शिलांग पठार है वो हिमालय का भाग नहीं है। शिलांग पठार असम में, यहाँ असम है। एक पाए थे मिकिर, पहाड़ी का नाम है, एक रेगमा, मिकिर रेगमा। ये क्या है, मेघालय, गारो, खासी, जैंतिया। असम में मिकिर, रेगमा, और मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। हुआ क्या, छोटा नागपुर का पठार पहली बार पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी का जो है राजमहल पहाड़िया, इसी के यहाँ क्या है, इसमें से निकली हुई राजमहल पहाड़िया। तो राजमहल पहाड़िया, और यहाँ पड़ता है आपका शिलांग पठार मेघालय में, जिसमें आपकी ये है शिलांग पठार में, ये क्या है, शिलांग पठार पर, शिलांग पठार। तो ये भाग इसी तरह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ठीक है। ये भी मिकिर, रेगमा भी आपकी हिमालय की नहीं है, ये सब यहाँ गैप है, इसे बोलते हैं मालदा गैप। जो आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, उसने यहाँ गैप बना दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो सब है शिलांग पठार मेघालय तक, ये सब छोटा नागपुर के पठार के, छोटा नागपुर पठार के पूर्व में जो है आपकी राजमहल पहाड़ियां है, उसी का भाग है शिलांग पठार। लेकिन बीच में जो है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है, उसने गैप बना दिया, जैसे मालदा गैप या फिर गारो गैप बोलते हैं, ठीक है, मालदा गैप बोलते हैं, ठीक है। तो गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर और रेगमा, ये सब शिलांग पठार का भाग और राजमहल पहाड़ियां, मतलब थोड़ा नागपुर प्रायद्वीप पठार का भाग है, ठीक है। ये हिमालय का नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया आज चोटियां और पहाड़ी, हिमालय पर कुछ बड़ी बड़ी चोटियां और
पूर्वोत्तर हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ी है, ठीक है। और आप अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हो, देखिए एनसीईआरटी है 11th क्लास की, इसमें पेज नंबर 10, देखिए पेज नंबर 10 पे आपको एक मैप दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप इसे विस्तार से देखेंगे, इसमें आपको एक एक पर्वत, एक एक श्रेणी, जैसा मैंने आपको समझाया ना, सेम ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको आज जो है हिमालय पढ़ाया है, इसके बाद पूर्वोत्तर हिमालय, और ये हिमालय यहाँ से लेके पूर्वोत्तर हिमालय तक हो गया है। अब मैं आपको आगे जो स्टार्ट करूँगा, इनके जो दर्रे और ग्लेशियर के बाद प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट करूँगा, उत्तर भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी और हिमालय, ठीक है। तो आप इस मैप के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए, इसे समझिए और इसे एनसीईआरटी पढ़िए और इसे समझिए, ठीक है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा पाया आपको, ठीक है। आप इसे समझिए और आप हेल्प ले सकते हैं ऑक्सफोर्ड एटलस की, उसमें चोटियों के नाम और सब चीज दे रखी है। चोटियाँ और भी है, ये 8-9 चोटियाँ थोड़ी और भी है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल, नमस्कार।